नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा दर्स में हमने कुफ़्र की अक़साम पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, कुफ़्र की पहली किस्म कुफ़्र इनकार, दूसरी कुफ़्र जुहूद, तीसरी किस्म जो है कुफ़्र इनाद और चौथी किस्म कुफ़्र निफ़ाक़। निफ़ाक़ का मतलब मुनाफ़क़त, ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक न करना, इसको कुफ़्र निफ़ाक़ या मुनाफ़क़त कहा जाता है। इसकी दो किस्में हैं, अमली मुनाफ़िक़, एतक़ादी मुनाफ़िक़। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में एतक़ादी मुनाफ़िक़ हुआ करते थे, दिल में कुफ़्र और ज़बान पर इस्लाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाते, कहते आमन्ना, हम आप पर ईमान लाए। और जब वो जाते अपने लोगों के पास तो उन्हें कहते इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम उनसे तो मजाक करने गए थे, असल तो हम आपके साथ हैं। ये एतक़ादी मुनाफ़िक़ थे। अमली मुनाफ़िक़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयातुल मुनाफ़िक़ सलास, मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं। फरमाया इज़ा हदसा कज़बा, जब भी बोले झूठ बोले, झूठा मुनाफ़िक़ होता है। और दूसरा इरशाद फरमाया व इज़ा वअदा अख़लफ़ा, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे। इज़ा तुमिना खाना, जब उसे अमानत दी जाए तो अमानत में ख़यानत करे। और एक रिवायत में चौथी अलामत भी मुनाफ़िक़ की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ख़ासमा फ़जरा, जब उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो झगड़े में गाली गलोच करे। ये अमली मुनाफ़िक़, एतक़ादी मुनाफ़िक़ नहीं। जितना इंसान को मुनाफ़िक़ नुकसान पहुँचाता है, दुश्मन नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसलिए अपनी दुआओं में ये ज़रूर रखा करें, अल्लाह मुनाफ़िक़ों की मुनाफ़क़त से बचा ले कि मुनाफ़िक़ दोस्त की शक्ल में आपको नुकसान देता है। तो फरमाया कि ये कुफ़्र निफ़ाक़, इसके बारे में अल्लाह ने तो 13 आयात नाज़िल फरमा दी मुनाफ़िक़ों के बारे में। और एक है कुफ़्र ज़िंदीक़ियत या कुफ़्र इल्हाद, यानी अल्फाज तो कुरान के और तावील अपनी तरफ से। मसलन मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया और उसने कहा कि कुरान पाक में आयत है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ातमन नबिय्यीन हैं। ख़ातम इस्म फ़ाइल का सीगा है, इस्म फ़ाइल का लफ्ज़ है अरबी ग्रामर के हिसाब से। ख़ातम इस्म फ़ाइल का सीगा है, इसका माना है मुहर लगाने वाला। हालांकि हम इसका माना अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान इसका माना आखिरी नबी करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, सहाबा ने भी, सब ने इसकी तफसीर यही फरमाई, ख़ातमन नबिय्यीन, आपने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उन्होंने कहा ख़ातम इस्म फ़ाइल का सीगा, इस्म फ़ाइल का माना होता है मुहर लगाने वाला। और उन्होंने कहा कि हम इसका माना मुहर कहाँ से लेते हैं, कुरान पाक में सूरह बकरा की इस आयत से, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा जब ख़त्म का माना मुहर, ख़ातम का माना मुहर लगाने वाला, तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस को मुहर लगाते जाएंगे वो नबी बनता चला जाएगा। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर नबूवत लगाई है तो मैं नबी बन गया हूँ। अब ये तावील गलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़ातमन नबिय्यीन का माना ला नबिय्या बादी। सहाबा ने इसकी तफसीर फरमाई ख़ातमन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी। और
ताबीन, तबा ताबीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा सब ने यही फरमाया कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना ला नबी बादी। तो मिर्ज़ा क़ादियानी ने अपनी तरफ से एक चीज़ घड़ दी। और इसी तरह शियों ने कहा जी मातम कुरान से साबित है। कहाँ है? ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। जिस पर जुल्म हो जाए ना वो रो पीट सकता है, वो माथा पीट सकता है, वो सीना को भी कर सकता है। हालांकि हदीस पाक में, कुरान पाक में सब्र के अहकामात हैं, मातम से मना किया गया है। तो आयात अल्फाज कुरान मजीद के और मतलब अपनी मर्ज़ी का, इसको इल्हाद या ज़िंदीक़ियत कहा जाता है। ये भी कुफ्र है। और फरमाया कि कुछ अमली कुफ्र होते हैं। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मेराज की रात गया तो मैंने जहन्नम में कसरत से अपनी उम्मत की औरतों को देखा। अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम में कसरत से देखा। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील इसकी वजह क्या है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दो उसकी वजूहात अर्ज़ की। फरमाया तकसुरन लाना, पहली वजह, बाकी भी वजूहात हो सकती हैं लेकिन उनमें से दो बुनियादी वजह फरमाया तकसुरन लाना, कसरत से लानत करती हैं। बात बात पर बर्तन गिर जाए तो लख दी लानत, बच्चे को भी लानत, मतलब बात बात पर वो लानत उसके मुंह से बात निकलती है। फरमाया जो लानत का मुस्तहिक ना हो और उस पर लानत की जाए तो ये दोबारा लौट कर इसके गले में आती है। व तकफुरनल अशीर, ये अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं, अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। नाशुक्री क्या? ये भी हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सारी ज़िंदगी ये अपना खून पसीना बहाकर इसकी आसाइश के लिए कोशिश करता रहे, इसके मिजाज के ख़िलाफ़ एक दिन कोई बात आ जाए फ़ौरन कह देगी मा रअयतु खैरम मिनका क़त्तु, मैंने तो तेरे घर में कभी भलाई देखी ही नहीं है, मेरे तो नसीब ही ख़राब थे कि तेरे घर में आई। तो फरमाया ये नाशुक्री इसको जहन्नम में ले जाती है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा फरमा देंगे। वला इन कफ़र तुम, अगर कफ़र तुम, जो कुफ़र का लफ्ज़ आ गया ना, वला इन कफ़र तुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री कर दी तो फरमाया कि जो रब नेमतें अता फरमा सकता है पर ले भी सकता है, नेमतें तुम्हारी मिल्कियत तो नहीं है। इसलिए दुआ करते रहा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमिक, अल्लाह मैं तेरी नेमतों के ज़ायल होने से तेरी पनाह चाहता हूँ। बहुत सी मिसालें हैं, दूर न जाएं। बालाकोट का जब 2005 में ज़लज़ला आया था तो जो कल को एक शाम पहले ज़कात देने वाला था, कल को वो एक एक लुक़मे के लिए हाथ फैलाए खड़ा था। तो फरमाया जो रब नेमतें अता फरमा सकता है वो ले भी सकता है। तो ये अमली कुफ्र है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा बस काफिर हो गया, इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, इसका नमाज जनाजा ना पढ़ा जाए, ये काफिर हो गया है नमाज ना पढ़ने वाला, मतलब ये अमली कुफ्र है। और इसी तरह आपने फरमाया शारिबुल खमरी, शराब पीने वाला, कआबिदी वसनिन, वो ऐसे है जैसे बुतों का पुजारी। तो शराब पीने वाला मुशरिक नहीं बन जाता, बुतों का पुजारी नहीं बन जाता, ये अमली कुफ्र है। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर हैं उनके हक़ में अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अब सवाल यह है कि मालूम तो हो गया ना कि डराना न डराना बराबर है, फिर काफिरों को इस्लाम की तालीम और तबलीग का हुक्म क्यों है? जो ईमान नहीं लाएंगे पता चल गया, फिर उनको ईमान की दावत क्यों दी जा रही है? तो मुफस्सिरीन कराम रहमहुमुल्लाह ने यहाँ पर फरमाया, एक तो ये आयत यहूदियों के बारे में है कि यहूदी जानते बूझते हुए ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब आप रंजीदा ना हों, ये ईमान नहीं लाएंगे। और दूसरा फरमाया काफिरों में से अबू जहल, जो बड़े बड़े काफिर थे, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा,
ये जो ऐसे काफिर थे जिनके दिलों में कुफ्र रासिख हो चुका था, इनके बारे में फरमाया कि ये ईमान नहीं लाएंगे। ये नहीं है कि सारे काफिर अब ईमान नहीं लाएंगे। बाद में इकरमा अबू जहल का बेटा मुसलमान हुआ, हज़रत खालिद बिन वलीद बाद में मुसलमान हुए, अबू सुफियान मुसलमान हुआ। और अबू सुफियान को तो इतना प्रोटोकॉल मिला फ़तह मक्का के मौका पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दखल फ़ी दारी अबी सुफियान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी अमन है। यानी इस कदर एज़ाज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको इस्लाम के बाद अता फ़रमाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी जो है वो कल ज़िक्र करेंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मुहर लगा दी। तो जब अल्लाह ख़ुद मोहरें लगाता है दिलों पर, तो फिर जहन्नम में क्यों डालता है इस्लाम ना लाने पर? इसका ज़िक्र जो है वो कल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।